सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से। प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस सुंदर से सुबह के लिए, और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए चलते हैं वचन की ओर। प्रभु का वचन है, बीमारी में 10 वचन जरूर सुने और प्रार्थना करें। आप बीमारी से आज़ाद हो जाएंगे, छुटकारा पा जाएंगे। आइए चलते हैं वचन की ओर। पहला वचन है भजन संहिता से है, अध्याय 107 का 20वां वचन है। उसने अपना वचन भेजकर उन्हें चंगा किया, उसने उन्हें कब्र से बचाया। उसने अपना वचन भेजकर उन्हें चंगा किया। पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को अपना वचन भेजकर उसे चंगा किया और उसने उन्हें कब्र से बचाया। और जब प्रभु यीशु मसीह महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वह ईश्वर है ना। ईश्वर न केवल हमें बनाए रखने की शक्ति रखता है, बल्कि हमें ठीक करने की भी शक्ति रखता है। जीवन घातक निदान का सामना करते समय दर्द और अनिश्चितता के बीच विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। हमें विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए प्रभु यीशु मसीह पर, क्योंकि वह हमें बचाता है और वह हमें पापियों से आज़ाद करता, हमें पाप से आज़ाद करता। और जो भी हम बीमारी में रहते हैं, दुख में रहते हैं, चिंताओं में रहते हैं, उसे हमें चंगा करता है, हमें छुटकारा करता है। और उसने कब्र से बचाया और वो हमें कब्र से बचाते हैं और वो हमें चंगा करते हैं। अगर हमारा विश्वास सच्चा है, अगर हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, धन्यवाद करते हैं, तो हमें ज़रूर वो बचाएंगे, हमें वो ज़रूर चंगा करेंगे, हमें बिल्कुल आज़ाद कर देंगे, हम बिल्कुल छुटकारा पा जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अगला वचन है व्यवस्था विवरण से है, अध्याय 31 का 6वां वचन है। मजबूत और साहसी बने, उनसे मत डरो और ना घबराओ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग जाता है। वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा और ना ही तुम्हें कभी त्यागेगा। हमें मजबूत रहना चाहिए, हमें साहस रहना चाहिए, साहसी बनना चाहिए, मतलब हमारे अंदर साहस रहना चाहिए। और हमें उनसे डरो मत, हमें डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे संग जाता है। जो भी काम करते हो, जहाँ भी जाते हो, जहाँ कहीं भी आते जाते हो, तो हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हमें मजबूत रहना है, साहस रखना है, धीरज रखना है, धैर्य रखना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे संग जाता है। तो वो कभी हमें नहीं छोड़ेगा, ना हमें कभी त्यागेगा। तो हमें उन पर विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वह हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा, वह हमें कभी भी नहीं त्यागेगा। अगला वचन है यशायाह से है, अध्याय 38 का 16वां वचन है। हे प्रभु, लोग ऐसी ही बातों से जीवित रहते हैं और मेरी आत्मा भी उनसे जीवन पाती है। आपने मुझे स्वस्थ कर दिया और मुझे जीवित रखने दिया। निश्चय ही यह मेरे लाभ के लिए ही था कि मुझे ऐसी पीड़ा सहनी पड़े। तूने अपने प्रेम से मुझे विनाश के गड्ढे से बचाया, तुमने मेरे पापों को अपनी पीठ के पीछे रख लिया। हे प्रभु, लोग ऐसी बातें जीवित रखती, लोगों को ऐसी भी बातें जीवित रखती हैं। अगर हम गवाही देते हैं कि हम अच्छे हो गए, हम चंगे हो गए, बिल्कुल आज़ाद हो गए, तो लोगों का विश्वास और बढ़ जाता है। तो लोग एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे का देख के विश्वास करते हैं और चंगे हो जाते हैं और आत्मा में जीवन पाती, उनमें जीवन पाती है। जो पवित्र आत्मा है वह पवित्र है, वह अपने पवित्रताई से हमें पवित्र कर देता और हम बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं, यानी बिल्कुल बीमारी से हम आज़ाद हो जाते हैं, क्योंकि वह हमें जीवित रखने दिया है, वह हमें जीवित रखता है और हमें विनाश के गड्ढे से वह बचाया है। अगला वचन है थिस्सलुनीकियों से है, अध्याय 3 का 16वां वचन है। अब शांति का प्रभु आप ही तुम्हें हर समय और हर प्रकार से शांति दे। प्रभु आप सभी के साथ रहे। अब मतलब आप, प्रभु का वचन कहता है, अब शांति का प्रभु आप ही में तुम्हें हर समय और हर प्रकार से शांति देता। तो हमें जो प्रभु, हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, हर घड़ी, हर समय, हर पल वो हमारे साथ रहते हैं और हर समय हमें शांति देते हैं, हमें हर समय बचाते हैं, हर मुसीबत से, हर विपत्ति से हमें वो बचाते हैं। तो हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वह प्रभु आप सभी के साथ रहते हैं, वह प्रभु हम सभी के साथ रहते हैं, हमेशा वो हमारे साथ रहते हैं। अगला वचन है
फिलिप्पियों से है, अध्याय 4 का 6वां वचन है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक परिस्थिति में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनती परमेश्वर के सामने उपस्थित करो। किसी भी बात की हमें चिंता नहीं करनी है, हमें डरना नहीं, घबराना नहीं, परंतु हर एक परिस्थिति में प्रार्थना विनती करते रहना चाहिए। हमें चाहे हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, मुसीबत में हो, कहीं भी हो, हमें हमेशा प्रार्थना विनती धन्यवाद के साथ करते रहना चाहिए, क्योंकि अपनी विनती परमेश्वर के सामने रखनी चाहिए और अपनी प्रार्थना, अपनी विनती हमें परमेश्वर के सामने रखनी चाहिए, ताकि वो हमें संभाले, वो हमें हर बीमारी से, हर मुसीबत से वो हमें छुटकारा दे, हमें आज़ाद करे। अगला वचन है लूका से है, अध्याय 8 का 50वां वचन है, यह सुनकर यीशु ने याईर से कहा, मत डर, बस विश्वास करो और सब ठीक हो जाएगी। मतलब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यह सुनकर याईर से कहा कि मत डर, विश्वास रख। अगर हम विश्वास करते हैं तो वो सब ठीक करेगा, वो सब अच्छा करेगा, क्योंकि विश्वास के कारण ही होता है, सब कुछ होता है। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि अगर तेरा विश्वास राई के दाने के भी बराबर है तो पहाड़ को कहेगा सरक जा, तो वो भी सरक जाएगा। इसलिए हमारा विश्वास अगर मजबूत है, हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। अगर हम विश्वास के साथ प्रार्थना विनती करेंगे तो पहाड़ जैसे बीमारियों को भी हम काट सकते हैं। अगला वचन है भजन संहिता से है, अध्याय 34 का 19वां वचन है, धर्मी मनुष्य पर बहुत सी मुसीबतें आ सकती हैं, परंतु यहोवा उसे उन सब से बचाता है। जो धर्मी मनुष्य होता है, जो सच्चे मन से प्रभु में रहता है, प्रभु यीशु मसीह में रहता है, तो उसमें बहुत सारी मुसीबतें आ जाती हैं, बहुत सारी विपत्तियां आ जाती हैं कि उसका मन भी इधर उधर भटक जाए और वो सच्चे मन से धर्मी ना ठहरे। इसलिए हमें ऐसा घबराना नहीं चाहिए, हमें किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए, किसी भी बातों में नहीं आना चाहिए। जो भी हमारे मुसीबतें आएंगी, परंतु वह यहोवा उनसे सबसे हमें बचाता है। वह हमारा यहोवा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें हर मुसीबत से वह हमें बचाते हैं। अगला वचन है प्रकाशित वाक्य से है, अध्याय 21 का 4वां वचन है, वह उनकी आँखों से हर आंसू पोंछ देगा, अब ना मृत्यु होगी, ना शोक होगा, ना रोना होगा, ना पीड़ा होगी, क्योंकि पुरानी व्यवस्था समाप्त हो गई है। वह उनकी आंखों से, जो बहुत परेशान है, दुखी हैं, हताश हैं, उदास है, परेशान है, तो वह प्रभु से प्रार्थना करे, वह प्रभु उनके आंसू पोंछ देगा और ना उनकी मृत्यु होगी, ना शोक होगा, ना कोई दुख होगा, ना कोई रोना पीटना होगा, ना कोई पीड़ा होगी, ना किसी को कोई दर्द होगा, क्योंकि पुरानी व्यवस्था समाप्त हो गई है। अब नई व्यवस्था, इसलिए प्रभु हमें बचाएंगे हर मुसीबत से, हर घड़ी से, हर विपत्ति से बचाएंगे। तो हमें किसी भी चीज़ से डरना नहीं, घबराना नहीं है। जो भी हम बीमारी में हैं, जो भी हम किसी मुसीबत में, दुख में हैं, वो सारी बीमारियां प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से दूर हो जाएंगे और हमें उन पर विश्वास भरोसा रखना है। आमीन। आइए चलते सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ पिता, आपकी आराधना करती हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप उसके योग्य हैं पिता। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। जैसे आपने हमें रात्रि भर संभाल के रखा प्रभु, वैसे हमें दिन भर संभाल के रखना पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु। जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ हैं, सबकी रक्षा व सुरक्षा करना पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। बहुत से आपके बेटे और बेटियां हैं जो परेशान हैं प्रभु, आपके अपने जीवन से तंग आ गए हैं और चिंताओं में हैं प्रभु, तो उनकी चिंताएं दूर करिए प्रभु, आपके पवित्र सुनाश्री के नाम से पिता परमेश्वर। उन्हें चाहे जैसे भी चिंताएं हैं प्रभु, मैं तो नहीं जानती प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले, आप सारा जगत बनाए, आपने हर एक मनुष्य के मनों को जांचने वाले हैं प्रभु। और तो मैं उनके लिए प्रार्थना दुआ करती हूँ, उनकी चिंताएं दूर होने पाएँ प्रभु, उन्हें एक सही मार्ग दिखाइए प्रभु, ताकि वो आपके बताए हुए मार्ग में चलने पाए प्रभु, आपके पवित्र सुनाश्री के नाम से पिता परमेश्वर। और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई घटी कमी न होने पाए प्रभु, आपके पवित्र सुनाश्री के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ,
आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, दुआ करती हूँ प्रभु। बहुत सारे आपके बेटे और बेटियां हैं जो बीमारी के कारण जूझ रहे हैं प्रभु, बीमारी से बहुत परेशान है प्रभु। उनके अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, जैसे टीबी है, शुगर बीपी है, लीवर इन्फेक्शन है, किडनी में प्रॉब्लम है प्रभु। बहुत सारे भाई बहन पथरी हैं, गांठें हैं और अनेक प्रकार की बीमारियां, शरीर में दर्द है, घुटने में दर्द है, पैर में दर्द है प्रभु। उनके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। जो भी उनके शरीर में कैसी भी बीमारियां हो प्रभु, मैं नहीं जानती प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं प्रभु। जो भी उनके घर में, उनके परिवार में, उनके बच्चों के शरीर में कैसी भी बीमारियां हो प्रभु, वो दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। क्योंकि आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, आप सब कुछ करते हैं प्रभु। और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि आप उनकी बीमारियों से बिल्कुल उन्हें आजाद कर दिए हैं प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। वो बिल्कुल छुटकारा पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, इस वचन को ध्यान से सुने, हर बीमार व्यक्ति इस वचन को ध्यान से सुने, इस प्रार्थना को ग्रहण करे अपने मन में, अपने हृदय में, अपने आत्मा में, ताकि वह बीमारी से आजाद होने पाए, बीमारी से छुटकारा पाने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। जितने भी भाई बहन यह वचन को सुन रहे हैं, यह वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, सच्चे मन से वो अगर ग्रहण कर रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, तो उनके जीवन बदलने पाए प्रभु, वो बिल्कुल बीमारी से आजाद होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और उनके घरों में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।